छोटे में ही 5 वर्ष के अवस्था में ध्रुव जी वन के तरफ जा रहे हैं। अब कोई भी जब भगवान का भक्त हो जाता है या भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है तो पहले कौन मिलता है? भगवान नहीं मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा। भगवान से मिलने से पहले कौन मिलता है? नारद जी महाराज मिलते हैं। क्यों? क्योंकि भागवत में नारद जी का नाम है नारदो देव दर्शनम। भागवत में नारद जी का नाम है कि नारदो देव दर्शनम। जिसको नारद जी का दर्शन हो गया उसको भगवान का दर्शन अवश्य होता है। इसलिए नारद जी का दर्शन बहुत जरूरी है। अब वहां पे नारद जी आ गए। नारद जी महाराज ने कहा ध्रुव जी से कहां जा रहे हो? कहे कि भगवान से मिलने जा रहा हूं। भगवान से मिलने जा रहे हो? कहां पे? जंगल में। नारद जी ने कहा कि जंगल में भगवान नहीं मिलते हैं, जंगल में तो बब्बर शेर रहता है और शेर तुम्हें खा जाएगा। ध्रुव जी ने कहा कि देखो भाई नारद जी, आप नारद जी जैसे दिखते हो क्योंकि बीड़ा बजा रहे हो और मेरी मैया कही है कि जो भगवान का नामों का कीर्तन कर रहा हो और बीड़ा बजा रहा हो नारद जी होता है। आपके वर्णन जो है एक दिन मैया ने सुनाया था, लेकिन आप भगवान से नहीं मिलने दे रहे हो। अरे मैं जा रहा हूं ना, बब्बर शेर होता है। तो मैया ने कहा कि शेर में भी भगवान होते हैं, हो सकता है कि शेर मुझे खाने के लिए आएगा तो उसी में मुझे भगवान का दर्शन हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि एक सीढ़ी इनकी मजबूत है। कहे कि ठीक है, ये बताओ कि घर में कितने बार भोजन करते हो? ध्रुव जी ने कहा कि ऐसे 3 बार करता हूं और मैया जिस दिन भोजन करा देती है उस दिन 5-7 बार कर लेता हूं। नारद जी ने कहा कि लौटो लौटो घर जाओ, वहां जंगल में तुझे भोजन कराने के लिए कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारी मैया वहां जंगल में नहीं मिलेगी भोजन कराने के लिए, घर जाओ लौट करके। ध्रुव जी ने कहा कि यह बताइए नारद जी कि जब मैं गर्भ में था तो उस समय हमको कौन भोजन देता था? उस समय गर्भ में कौन भोजन देता है? और जब हम मर जाते हैं, यहां से चले जाते हैं, तब कौन भोजन देता है? कौन अपने पास लेकर के जाता है? अरे जो हमें गर्भ में भोजन दिया है, जो हमें जन्म से पहले भोजन दिया है, जन्म के बाद जो भोजन देता है, जो मरने के उपरांत भी भोजन देता है, वही जंगल में भी मुझे भोजन देगा। नारद जी ने कहा कि यह दूसरी सीढ़ी भी इनकी जो है सिद्ध है, या मानेंगे नहीं ये तो जाएंगे ही। नारद जी ने तीसरी बात कही, अच्छा ये बताओ कि तुम दर्शन करने भगवान का जा रहे हो तो गुरु बनाया कि नहीं? गुरु आपने किसी को बनाया है? क्योंकि जब तक गुरुमुख नहीं होते हैं, जब तक गुरु नहीं बनाते हैं, तब तक भगवान का दर्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भगवान का पूजा किया हुआ, दान दिया हुआ, वह पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है जब तक गुरुमुख नहीं होते हैं। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि गुरु करिए छान के और पानी पीजिए जान के, यह कहा गया है। नारद जी ने कहा कि देखो भाई, शास्त्र में कहता है कि गुरु करिए छान, उल्टा कह रहे हैं क्या? गुरु करिए छान के, हाँ नहीं सही है, गुरु करिए छान के, जान के नहीं। हम लोग कहते हैं ना कि गुरु करिए जान के, अगर और पानी पीजिए छान के। हम लोग कहते हैं पानी पीजिए छान के। अगर नाले का पानी छान करके कोई दे दे तो आप पिएंगे? नाले का पानी अगर छान के दे दिया जाए तो कोई नहीं पिएगा। लेकिन जब कल के पास जाते हैं तो जानते हैं कि इसमें शुद्ध पानी आता है, तो कोई छानता है क्या? जिस पानी को हम जान जाते हैं कि शुद्ध है उसे छानते नहीं है। या हम लोग गलत भाषा कहते हैं कि पानी पीजिए छान के, नहीं। जब जाते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए और ट्रेन में जब बोतल का पानी मिलता है तो कोई छानता नहीं है, खरीदता है और तुरंत पी जाता है। और गुरु करिए कभी भी तो छान के कीजिए, गुरु जान के नहीं। क्योंकि हनुमान जी महाराज ने जान करके गुरु किए तो काल नेमी मिल गए थे। काल नेमी के जैसे आज भी बहुत सारे गुरु भ्रमण कर रहे हैं महाराज। जब जान जाइए कि हमारे गुरु के अंदर, क्यों? क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु का सबसे ऊपर जो है स्थान होता है। क्यों होता है? क्योंकि गुरु जो है अज्ञान रूपी, गु का अर्थ होता है अंधकार। गु का क्या अर्थ होता है? अंधकार। और रू का अर्थ होता है उजाला। जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी उजाले में लेकर के चला जाए उसे गुरु कहते हैं। गुरु अगर शास्त्र में पारंगत है, वह भगवान का भक्त है, वह भगवान का धर्म का
हमारे संस्कार का अगर जानकार है तब ही हमें वहां तक लेकर के जाएगा, अन्यथा वो नहीं लेकर के जाएगा। इसलिए गुरु कभी भी छान के कीजिए। नारद जी ने कहा कि गुरु बनाए हो कि नहीं? ध्रुव जी ने कहा कि एक बात नारद जी, आप तो दिखने में नारद लगते हो लेकिन आप हो बहुरूपिया। क्यों? क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि आप नारद हो, आप बहुत बड़े बहुरूपिया और कालनेमी के जैसे दिख रहे हो। नारद जी ने कहा कि यह क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहा हूं कि मैया ने बोला था कि नारद जी का जिसे दर्शन हो जाता है उसको भगवान का दर्शन अवश्य होता है, और आप तो हमें भगवान के दर्शन से ही दूर कर रहे हो, हर बातों में भगवान के दर्शन से दूर करे, आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी रोने लगे और कहे कि पुत्र, तुम्हारी तीसरी सीढ़ी भी उत्तम है, और जाकर के गले से लग गए और कहे कि ध्रुव, मैं तो आपका परीक्षा ले रहा था, मैं ही नारद हूं और मैं आपका परीक्षा ले रहा था कि आप वन में जाएंगे तो आपको दर्शन भगवान का होगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु भी हर समय परीक्षा लेता रहता है। ध्रुव जी ने कहा कि महाराज, आपसे बड़ा गुरु कोई नहीं मिल सकता है, आप ही मुझे गुरुमुख कर दीजिए और मुझे मंत्र दे दीजिए कि मैं जंगल में जाके भगवान का दर्शन करूं। और नारद जी को ध्रुव जी ने गुरु बनाया और मंत्र लेकर के चले गए।